नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तहसील कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, मैं तेजराम मेहरा आप लोगों को ये ठेकेदारी संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा जो अपना लेटर पैड होता है उसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी लिखते हैं, इन पे बात करूंगा। जो मैं खुद लिखता हूं उन चीज़ों को मैं बताता हूं, जिससे कि आपको कभी आगे चल के कहीं पे अगर काम लिया है तो आप फंसेंगे नहीं। आप इस तरीके से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से काम करते हैं तो आपके पैसे भी नहीं मरते हैं और बहुत सारी चीज़ों से आपकी बचत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके लिए एक एक चीज़ कंप्यूटर पे आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। इस पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है ठेकेदारी से संबंधित, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मेरे से आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर आप कमेंट में ही पूछिएगा, क्योंकि मैं फ़ोन उठाता हूं लेकिन मैं बिजी होता हूं तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपका कमेंट में सुबह से शाम तक एक बार में आपको ज़रूर मिल जाता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलती है, फ्री होता हूँ थोड़ा सा, तो मैं उस टाइम आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर दे देता हूँ। आप जाके देख सकते हैं और प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी भी हैं, ठेकेदारी संबंधित, टेंडर से संबंधित रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वर्क ऑर्डर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। टर्म्स कंडीशन। दोस्तों, ये टर्म्स जो कंडीशंस होती हैं, इससे ठेकेदार के बचने के 99% चांस होते हैं कि कभी इनको किसी प्रकार की उलझन में ना फंसें, इनके पैसे भी नहीं फंसते हैं, इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जब भी आप अगर ये काम करें तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको आराम से ये चीज़ें लिख के आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको इसको टर्म्स कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप कहीं पर रेट देते हैं तो नीचे लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। इसका अर्थ क्या होता है, इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं जब हम लेटर पैड पे किसी को रेट देते हैं तो उस पर टर्म्स कंडीशंस हमारी होती है। ये मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है कि ये हमारी टर्म्स कंडीशंस है। पहला पॉइंट, GST विल बी एक्स्ट्रा एट द रेट 18%। दोस्तों, अगर आपने पहला पॉइंट ये लिख दिया है GST विल बी एक्स्ट्रा, यानी कि जो 18% GST है वो एक्स्ट्रा होगी बिल से, बिल भी एक्स्ट्रा यानी कि बिल से एक्स्ट्रा होगी। तो अब आप देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि GST आपको खुद को अपनी जेब से नहीं भरनी है, वो सामने वाली पार्टी देगी और वो GST आपको भरनी है, तो आपकी जेब से GST नहीं जाती। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, 25% पेमेंट एडवांस अगेंस्ट PO। दोस्तों, अगर आपको 25% एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो आपके चांस फंसने के बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेमेंट आती रहती है, आप काम करते रहिएगा। वर्क ऑर्डर जो बनता है, PO बनता है, उसी टाइम में आप एडवांस पेमेंट ले लीजिए। वर्क ऑर्डर के टाइम में काम तब स्टार्ट करिए जब वर्क ऑर्डर मिल जाए, और पेमेंट रनिंग में लेने से पहले आप एडवांस लोगे तो आपको ये फायदा पॉइंट दूसरा होता है। तीसरा पॉइंट होता है 70% पेमेंट रनिंग बिल। आपको 70% पेमेंट रनिंग बिल के हिसाब से लेते रहना चाहिए, जिससे आपका पेमेंट ना फंसे। अगला पॉइंट आता है 5% पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क 10 डेज, यानी कि आपको 5% पेमेंट ही छोड़नी चाहिए कंप्लीशन वर्क के लिए। 10 दिन के अंदर वो पेमेंट आपको लिखित में होती है, तो ये लिखित का ध्यान रखा जाता है, इससे आपको पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर, तो आप कहने के हकदार है कि मैंने उसमें लिखित में दिया, आप 10 दिन के अंदर अंदर मेरी पेमेंट कर दीजिए। अगला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड वाटर बाय क्लाइंट फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, होता क्या है, साइडों पे जब भी हम जाते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिकल यानी कि लाइट और पानी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर, ये दो चीज़ हमें कहाँ से लाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिकल का देखिए, ऐसी जगह पे है तो वहाँ तो आपको मिल जाता है। अगर आपके पास ये चीज़ें आपने इसमें नहीं लिखी है तो आप इलेक्ट्रिकल खुद लेके आओगे तो आपको जनरेटर ला के रखना पड़ेगा, या तो अगर वहाँ लाइट है
तो आपको अपना मीटर लगाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप मीटर लगाओगे तो आपका मामला गोल हो सकता है। अब पानी के लिए सिस्टम, पानी अगर बाहर से लाओगे तो आपको काम अगर कम है ज़्यादा है तो टैंकर भरना पड़ेगा या कहीं से बाहर लाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पानी और इसकी अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये चीज़ है तो आप इसका वो देख लीजिए कि आपको इतना रेट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक और वाटर दोनों का आपको उसकी पेमेंट मिल सके। मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पानी लाना तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल बिजली वगैरह उसका चार्ज भी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। नहीं तो ये पॉइंट लिख दीजिए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड वाटर बाय क्लाइंट फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपका मामला बचाता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मालिक देगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पानी होता है तो मालिक को इसमें तकलीफ भी नहीं होती है। पानी वो दे देता है, बिजली वो देता है, तो आपको सिर्फ काम करना है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने नहीं लिखा तो ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा वो फंस जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ठेकेदार फंसते इन्हीं वजह से और घाटा भी इन्हीं वजह से जाता है। मैं इस बात को जानता हूँ। अगला पॉइंट आता है पेमेंट विल बी एक्चुअल मेजरमेंट। अगर आपने जो भी रेट आइटम रेट में काम लिया है तो जितनी मेजरमेंट बनती है, जैसे एक्चुअल मेजरमेंट यानी कि जो आपने काम किया है, जैसे सपोज करिएगा आपने क्या किया, एक किसी बाउंड्री वॉल का वो काम ले लिया, तो उसमें आपने आइटम रेट दिया है कि भाई चढ़ाई का हमारा मान के चलिए 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जो भी हम मानते हो रेट वो है, तो आप उस हिसाब से रेट ले लीजिए कि भाई 1 फीट की चढ़ाई करेंगे हमें तो इतना रुपये चाहिए, उसमें फिर 1 फीट पलस्तर करेंगे तो हमें इतना रेट चाहिए। अगर सरिया बांधेंगे तो हमें किलो के हिसाब से लिया तो किलो के हिसाब से ले लीजिए, अगर उसमें पीसीसी डालनी है तो पीसीसी का अलग से ले लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ, रेट के बारे में समझा चुका हूँ। बाउंड्री वॉल के रेट बनाने के बारे में जाऊँ तो उसमें आप देख सकते हो, और अब तो व्हाट्सएप भी चालू कर दिए, आप अगर चाहो तो व्हाट्सएप भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको उनमें भी शेयर करता रहता हूँ। अब ये हो गया एक्चुअल मेजरमेंट वाला पार्ट खत्म। उसके बाद में मेजरमेंट स्मॉलर देन 1 फुट विल बी इन रनिंग फीट। दोस्तों इसका मतलब हो गया आपका, अगर कोई मेजरमेंट, कोई नाप अगर 1 फीट से कम है, यानी कि चौड़ाई में या लंबाई में 1 फीट से कम है, तो दोस्तों उसको हम रनिंग फीट में माप की जाएगी, मेजरमेंट की जाएगी। क्योंकि होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो वो रनिंग फिट में ना, कि छोटी चीज़ आते 1 इंची 2 इंची अगर कोई चीज़ आ गई तो उसमें बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए ठेकेदार को नुकसान या 100% होने के चांस रहते हैं। ऐसी जगह पर अगर काम आता है तो फंस जाता है आदमी। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है अदर वर्क विल हैव अनदर रेट। अगर आपका इसके अलावा कोई और काम है तो उसका अलग से रेट होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई काम और निकल के आता है तो उसमें आपसे अलग से रेट लिख दिया हमने कि भाई और कोई काम होगा तो उसका अलग से रेट होगा, हम इस रेट में काम नहीं करेंगे। कोई नया काम निकल के आता है उसका अलग से रेट होगा, तो लिख दिया तो उनको मानना पड़ता। अगला पॉइंट, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम टू लेबर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द बिल्डिंग ओनर। दोस्तों होता क्या है, साइड पे जहाँ भी बिल्डिंग्स है या फैक्ट्री है, जो भी है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, लेकिन फिर भी कई जगहों पे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो किसी लेबर को चोट लग जाती है या किसी मिस्त्री को चोट लग जाती है या कोई काम करने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, उसको अगर चोट लग गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो दोस्तों उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम में अगर आपने ये पॉइंट लिखा हुआ है तो आप सीधे बच सकते हैं। यानी कि आप बचने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से दूर हो जाइए, नहीं, आप ये है कि अगर ये पॉइंट लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जो या तो फैक्ट्री मालिक है या फिर बिल्डिंग मालिक है उसकी होगी, यानी कि जो भी उसका इलाज वगैरह खर्चा जो आता है वो सब ऑनर करेगा, यानी कि बिल्डिंग मालिक होगा या बिल्डिंग फैक्ट्री मालिक होगा वो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी है अपने उसके अंदर, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ठेकेदारी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर